मान लीजिए कि किसी के पास एक बेहद आधुनिक सुपर कंप्यूटर है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा कंप्यूटर जो मतलब ब्रह्मांड की जटिल से जटिल गणनाएं बस कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति पूरी जिंदगी उस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ 2 और 2 जोड़ने के लिए करता है, मतलब बस एक साधारण कैलकुलेटर की तरह। सही कहा। ये सुनकर शायद किसी को भी बड़ा अफसोस होगा। सही कहा, ये तो क्षमता की पूरी बर्बादी हुई है ना? हाँ। लेकिन प्राचीन भारतीय योगियों का मानना था कि इंसान अपने ही शरीर और दिमाग के साथ ठीक ऐसा ही कर रहा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उसी सुपर कंप्यूटर को पूरी क्षमता पर चलाने वाले एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय विज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। हमारे पास आज विवेक कौशिक जी की लिखी गई पुस्तक कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें के कुछ बेहद खास अंश हैं। और हमारा मिशन इस रहस्यमयी शक्ति के पीछे के विज्ञान को समझना, शरीर के भीतर बिछे उस ऊर्जा के नेटवर्क को खोजना और ये जानना है कि उस सोई हुई शक्ति को जगाने के आखिर क्या उपाय बताए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर रहस्य, मिथक या किसी जादुई चमत्कार का शिकार हो जाता है। लेकिन इस स्रोत सामग्री को गहराई से देखने पर जो बात सबसे पहले सामने आती है वो ये है कि कुंडलिनी कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये है क्या? ये असल में शरीर और मन की शक्तियों को एक दिशा में चैनल करने यानी एकाग्र करने का एक बहुत ही अत्यंत व्यवस्थित विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान को समझने से पहले हमें अपने देखने के नजरिए को थोड़ा बदलना होगा। मतलब साइंस और अध्यात्म वाला नजरिया? हाँ बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान और योग के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां अक्सर टकराव होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेडिकल साइंस के नज़रिए से देखे तो वो सीधा एमआरआई या एक्सरे मशीन की तरफ भागेगा और कहेगा कि अरे, शरीर में कहीं भी कुंडलिनी नाम का कोई अंग तो दिखता ही नहीं है। हाँ, और उनकी बात अपनी जगह लॉजिकल भी लगती है। स्रोत में विज्ञान और आध्यात्म के बीच की इसी खाई को बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। देखिए, आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से भौतिक उपकरणों पर निर्भर है ना। वो केवल उसी चीज का अस्तित्व मानता है जिसे मापा जा सके, तौला जा सके या माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। जैसे हड्डियां हो गई, नसें हो गई। बिल्कुल, या रक्त कोशिकाएं। लेकिन योग और अध्यात्म का नजरिया ये है कि ये मानव शरीर अपने आप में एक संपूर्ण प्रयोगशाला है, मतलब एक लैबोरेटरी। अरे वाह, शरीरी लैबोरेटरी है। हाँ, इस प्रयोगशाला में किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं है। इंसान का अपना मन और उसकी सूक्ष्म बुद्धि ही इसके सबसे बड़े उपकरण है। स्रोत में तत्वों या एलिमेंट्स का जो उदाहरण दिया गया है वो इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। विज्ञान कहता है कि दुनिया में 100 से भी ज्यादा अलग अलग तत्व हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल वाले तत्व। सही कहा। लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार ये पूरी सृष्टि केवल 5 महाभूतों से बनी है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब यहाँ एक आम इंसान सोचेगा कि यार, विज्ञान का ज्ञान ज्यादा सटीक है। और यहीं पर तो अर्थ को गहराई से समझना जरूरी है। आधुनिक विज्ञान के लिए जल का मतलब क्या है? H2O? मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रासायनिक मिश्रण। बिल्कुल, वो केवल उसकी भौतिक बनावट को देखता है। लेकिन योग दर्शन में जल एक मूल तत्व है जिसका सीधा संबंध रस या स्वाद अनुभव करने की शक्ति से है। अच्छा, मतलब अनुभव से जुड़ा है। हाँ, इसी तरह अग्नि का मतलब केवल आग की लपटें नहीं है, बल्कि शरीर की ऊष्मा यानी गर्मी और देखने की क्षमता से है। विज्ञान केवल उस ढांचे को देखता है जो बाहर से दिखाई देता है, जबकि योग उस ढांचे को चलाने वाली अदृश्य शक्तियों का अध्ययन करता है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझने की कोशिश करे। मतलब अगर मैं मदरबोर्ड को खोलकर देखूं तो उसमें तार और माइक्रोचिप्स तो दिख जाएंगे। हाँ, बिल्कुल दिखेंगे। लेकिन अगर कोई पेचकस लेकर उस सर्किट के अंदर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम खोजने की कोशिश करें तो वो कभी नहीं मिलेगा। भौतिक रूप से सॉफ्टवेयर का कोई आकार तो है नहीं, लेकिन उसके बिना वो पूरा हार्डवेयर एक कबाड़ के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। इस सॉफ्टवेयर वाले उदाहरण को अगर थोड़ा और आगे ले जाएं, तो विज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है, यानी जो आंखों से सामने दिखे। लेकिन हमारी आंखों और बाहरी उपकरणों की अपनी एक सीमा है। आत्मा, प्राण, मन और कुंडलिनी जैसी सत्ताएं अति सूक्ष्म हैं। शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, वो इनका एक्सरे नहीं दे सकता। तो फिर इन्हें कैसे महसूस किया जाए? इन सूक्ष्म सत्ताओं को समझने के लिए इंसान को अपने ध्यान को बाहर के उपकरणों से हटाकर अपने ही भीतर की प्रयोगशाला में, मतलब गहरे ध्यान में केंद्रित करना पड़ता है।
तो अगर हम ये मान लें कि हमारा शरीर वो हार्डवेयर है जिसके भीतर ये रहस्यमयी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके भीतर तारों का जाल कैसा है। ऊर्जा का नेटवर्क है ना। हाँ, स्रोतों में नाड़ियों और चक्रों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर ऊर्जा का एक पूरा हाईवे या ग्रिड बिछा हुआ है। बिल्कुल, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और यहाँ नाड़ी शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर इन्हें खून ले जाने वाली नसें समझ लेते हैं। जिन्हें वेन्स कहते हैं। हाँ, लेकिन ये वो नहीं है। ये सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते हैं। इन्हें नर्वस सिस्टम के ऊर्जा मार्गों के रूप में देखा जा सकता है। इन 72,000 में से 15 नाड़ियां प्रमुख मानी गई हैं। अच्छा। और कुंडलिनी जागरण के लिए उन 15 में से भी 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर इसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश की जाए तो सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बिल्कुल बीचों बीच है ना? बिल्कुल सही। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से शुरू होकर सीधे सिर की चोटी तक जाती है। ईड़ा इसके बाईं ओर स्थित है और पिंगला दाईं ओर। हाँ, लेफ्ट और राइट। और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये तीनों नाड़ियां जहां आकर मिलती हैं उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो दोनों भौहों के बीच होता है। इसे त्रिवेणी या संगम भी माना गया है। लेकिन इस संगम तक पहुंचने से पहले ऊर्जा को कई पड़ावों से गुजरना होता है। शरीर में ऐसे 7 प्रमुख केंद्र बताए गए हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। 7 चक्र? हाँ, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान, नाभि के पास मणिपुरक, हृदय के पास अनाहत, गले में विशुद्ध, भौहों के बीच आज्ञा और सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर सहस्रार चक्र है। तो शुरुआत नीचे से होती है। बिल्कुल, मूलाधार चक्र ही कुंडलिनी शक्ति का मुख्य निवास स्थान है और उसे जगाकर सहस्रार तक ले जाना ही पूरा लक्ष्य है, जहां पहुंचने पर ऐसा माना जाता है कि अमृत का स्राव होता है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी उलझन सामने आती है। जब हम चक्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी पहिए की तस्वीर बनती है। हाँ, क्योंकि चक्र का मतलब ही पहिया है। तो क्या ये असल में कोई भौतिक पहिए हैं जो हमारे शरीर के भीतर लगातार घूम रहे हैं? मतलब अगर कोई सर्जन शरीर को चीर कर देखे तो क्या उसे हृदय के पास या गले में कोई सच का पहिया दिखाई देगा? नहीं, ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम प्राचीन प्रतीकों को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में ले लेते हैं। अच्छा। ये कोई मांस या हड्डियों के बने हुए भौतिक पहिए नहीं है। इन्हें ऊर्जा के जंक्शन या पावर ग्रिड के रूप में समझना ज्यादा सटीक होगा। जैसे पावर स्टेशन होते हैं। एकदम वैसे ही। शरीर में जहां भी महत्वपूर्ण सूक्ष्म नाड़ियां आकर मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, वहां ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली भंवर या केंद्र बन जाता है। उसी जंक्शन को चक्र कहा जाता है। ओहो, अब समझ आया। और चूंकि ऊर्जा वहां एक वृत्ताकार या घूमने वाली गति में महसूस होती है, इसलिए प्राचीन योगियों ने इसे चक्र का नाम दे दिया। तो मतलब हमारे पास ये 72,000 तारों का जाल है और उनमें 7 बड़े पावर स्टेशन हैं। लेकिन इन तारों में जो दौड़ने वाली चीज है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कह रहे हैं, आखिर वो है क्या? वही तो मुख्य यात्री है। स्रोत? इसे कॉस्मिक एनर्जी और सर्पेंट पावर कहता है। इसे सांप का रूप क्यों दिया गया है? देखिए, कुंडल शब्द का अर्थ ही होता है लपेटा हुआ। ग्रंथों में बताया गया है कि यह शक्ति मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटे मारकर एक सांप की तरह सोई रहती है। 3.5 लपेटे? हाँ, लेकिन यह कोई असली सांप नहीं है, बल्कि यह सुप्त ऊर्जा का एक प्रतीक है। यह ब्रह्मांडी ऊर्जा का वह हिस्सा है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। ये हमारे शरीर की सभी गतिविधियों, हमारी चेतना और हमारी क्षमता का मूल आधार है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब तक ये सोई हुई है, हम केवल अपनी ऊर्जा का एक बहुत ही मामूली अंश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्रोत में इस ऊर्जा की गति को लेकर विज्ञान भैरव ग्रंथ का एक बहुत गहरा संदर्भ दिया गया है। उसमें इंसानी सांसों की प्रक्रिया को हंकार और सकार के रूप में समझाया गया है। ये सांसों का विज्ञान कुंडलिनी से कैसे जुड़ता है? ये बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ह का संबंध प्राणवायु से है, जिसे दिन या सूर्य का प्रतीक माना गया है, और इसकी गति बाहर और ऊपर की ओर होती है। अच्छा। इस अवस्था में ये दोनों वायु एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम करती है। मतलब एक ऊपर जा रही है और एक नीचे। हाँ, और कुंडलिनी की स्वाभाविक गति
ह अक्षर की तरह टेढ़ी मेढ़ी और ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाने वाली बताई गई है। जब तक प्राण और अपान अलग अलग रहते हैं, कुंडलिनी सोई रहती है। जागरण तब होता है जब इन दोनों विपरीत दिशाओं में जाने वाली ऊर्जाओं को एक साथ मिला दिया जाए। अगर इसे एक भौतिक प्रक्रिया से समझने की कोशिश करें तो ये किसी हाइड्रोलिक पंप या एक बहुत ही मजबूत स्प्रिंग को दबाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। जब दो विपरीत दिशा की ताकतें एक ही बिंदु पर आकर टकराती हैं तो एक जबरदस्त घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है और उसी दबाव से वो सोई हुई स्प्रिंग अचानक खुल जाती है। ये हाइड्रोलिक पंप वाली तुलना बहुत ही सटीक है। जब प्राण और अपान वायु मूलाधार चक्र पर टकराते हैं तो जो घर्षण पैदा होता है वो उस सोई हुई ऊर्जा को झकझोर देता है। और फिर क्या होता है? जब ये शक्ति जागती है तो स्रोत के अनुसार ये एक भूखी सर्पणी की तरह व्यवहार करती है। ये सुप्त अवस्था से बाहर निकलकर सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता बलपूर्वक खोलते हुए बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। अरे वाह! लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही जटिल है। वो पंप या वो दबाव कोई रातों रात पैदा होने वाली चीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस शक्ति को जगाने के लिए अष्टांग योग के पूरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाँ, महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अक्सर लोग सीधे ध्यान या आसन पर कूदना चाहते हैं। आजकल तो यही होता है। लेकिन स्रोत साफ करता है कि शुरुआत यम से होनी चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगर किसी का मानसिक और नैतिक ढांचा मजबूत नहीं है तो उसके लिए योग महज एक शारीरिक व्यायाम या कह लीजिए दुकानदारी या मार्केटिंग बनकर रह जाएगा। मतलब पहले खुद को अंदर से साफ करना होगा। हाँ, यम और नियम इंसान के नर्वस सिस्टम को उस भारी ऊर्जा को सहने के लिए तैयार करते हैं। ये एक तरह की ग्राउंडिंग वायर बिछाने जैसा है। और अगर हम शारीरिक स्तर की बात करें तो स्रोत एक विशेष आसन, सिद्धासन का बहुत गहराई से जिक्र करता है। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह आसन कोई साधारण स्ट्रेचिंग नहीं है, बल्कि कुंडलिनी को ट्रिगर करने का एक भौतिक स्विच है। बिल्कुल। सिद्धासन कुंडलिनी जागरण में सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक माना गया है। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर की एड़ी से योनि स्थान यानी गुदा और जननांग के बीच की जगह जहां मूलाधार चक्र स्थित है, उस पर एक सीधा और भौतिक दबाव डाला जाता है। यह शारीरिक दबाव ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलने में मदद करता है। अच्छा, ये फिजिकल प्रेशर। हाँ, और इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी और गर्दन का एकदम सीधा होना जरूरी है। ये बात आजकल के आधुनिक योग से तो काफी अलग है। आज जब हम योग की बात करते हैं तो दिमाग में लगातार चलते हुए पोज, जिम्नास्टिक्स, पसीना बहाना या शरीर को मोड़ना आता है। लेकिन यहाँ तो पूरी प्रक्रिया शरीर को पत्थर की तरह स्थिर करने की है। सही कहा आपने। आधुनिक योग जिसे हम फिटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो शरीर को लचीला बनाने और बीमारियों से दूर रखने के लिए बेहतरीन है। लेकिन कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य अलग है। जब आप ऊर्जा को एक सीधी पाइप यानी सुषुम्ना में ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो वो पाइप मुड़ी हुई या हिलती डुलती नहीं हो सकती। लॉजिकल है। इसलिए स्रोत बताता है कि बिना हिले डुले कम से कम 1 घंटा एक ही मुद्रा में बैठना आवश्यक है। शरीर की पूर्ण स्थिरता से ही ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सकता है। मान लीजिए किसी ने वो स्थिरता हासिल कर ली, वो पूरी तरह सीधा और स्थिर बैठना सीख गया। इसके बाद की प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल हो जाती है ना? हाँ, यहाँ से उन्नत तकनीकें शुरू होती हैं। स्रोत उन्नत तकनीकों की बात करता है, जैसे श्वास का नियंत्रण और ध्वनि का उपयोग। प्राणायाम में कुंभक पर बहुत जोर दिया गया है। ये कुंभक क्या है? कुंभक का अर्थ होता है घड़ा। जैसे घड़े में पानी भरकर उसे बंद कर दिया जाता है, वैसे ही कुंभक प्राणायाम में सांस को भीतर खींचकर या बाहर छोड़कर रोक लिया जाता है। मतलब सांस को होल्ड करना। हाँ, जब आप सांस को शरीर के भीतर रोकते हैं तो आप एक तरह का वायवीय दबाव या न्यूमैटिक प्रेशर बनाते हैं। ये वैक्यूम या दबाव अपान वायु को, जो सामान्यतः नीचे की ओर जाती है, जबरदस्ती खींचकर ऊपर की ओर धकेलता है। और इसी दबाव को और भी ज्यादा तीव्र करने के लिए स्रोत में अश्विनी मुद्रा का उल्लेख है। ये सुनने में एक बहुत ही शारीरिक और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल क्रिया लगती है। ये पूरी तरह से एक यांत्रिक क्रिया ही है। अश्विनी मुद्रा में गुदा की मांसपेशियों को यानी एनल मसल्स को बार बार सिकोड़ा और छोड़ा जाता है। अच्छा। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हम किसी पंप को हाथ से दबाकर
पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। वो अब समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे जुड़ता है। हाँ, जब शरीर एक स्थिर आसन में हो, सांस रोकी हुई हो यानी कुंभक लगा हो और अश्विनी मुद्रा के जरिए नीचे से लगातार धक्के मारे जा रहे हों, तो वो सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से उठने के लिए विवश हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो तीनों चीजों का एक साथ हमला करने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ शरीर और सांसों तक नहीं रुकती। श्रोत में ध्वनि यानी मंत्रों के विज्ञान को सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली हथियार बताया गया है। बिल्कुल, मंत्र केवल धार्मिक प्रार्थनाएं नहीं है। कुंडलिनी जागरण में मंत्र एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें पहले गुरु वंदना होती है, फिर गणेश वंदना, मानसिक पूजन और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे न्यास कहते हैं। ये न्यास असल में क्या है? स्रोत में इसे शरीर के अंगों में मंत्रों की स्थापना बताया गया है, लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इससे आधुनिक तकनीक से समझा जा सकता है। जब आप कोई जटिल सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उससे पहले कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। या जैसे जीपीएस में कोई लंबी यात्रा शुरू करने से पहले वे पॉइंट्स सेट करने पड़ते हैं। न्यास उसी तरह की प्रक्रिया है। इसमें विशिष्ट बीज मंत्रों का उपयोग करके शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे उंगलियों, हृदय, सिर में ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। यह शरीर को उच्च कंपन या वाइब्रेशन के लिए तैयार करने का तरीका है। ये तो पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग का काम लगता है। मतलब हर बीज मंत्र की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे अगर आप कुंडलिनी महामंत्र ओम हंग हा ही हूं हैं हा को देखें तो ये केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है। जब इनका सही उच्चारण या मानसिक जाप किया जाता है तो इनसे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें सीधे शरीर के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं। सही कहा। और इसी कारण से स्रोत में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी बार बार दी गई है। हाँ, वो गुरु वाली चेतावनी। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया शारीरिक दबाव, सांसों का वैक्यूम और ध्वनि की उच्च फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे किसी योग्य गुरु के निर्देशन के बिना आजमाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पुस्तक स्पष्ट रूप से कहती है कि बिना उचित मार्गदर्शन के कुंडलिनी का अभ्यास करना हाई वोल्टेज के नंगे तार को छूने जैसा है। और ये चेतावनी बहुत तर्कसंगत भी लगती है। अगर अचानक से शरीर में इतनी भारी ऊर्जा पैदा हो जाए और नाड़ियां उसे सहने के लिए तैयार ना हो तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। हाँ, घातक हो सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होना तो तय है। एक गुरु ही वो इंजीनियर है जो जानता है कि किस तार को कब और कितना करंट देना है। ज्ञान केवल सूचना नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। कुंडलिनी का विज्ञान इंसान को उसकी सीमाओं से परे ले जाने का मार्ग है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और समर्पण चाहिए। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने केवल बाहरी दुनिया को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इंसान के भीतर मौजूद ब्रह्मांड को भी उतनी ही बारीकी से मापा था। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कुंडलिनी शक्ति कोई जादुई कहानी नहीं है। ये मानव शरीर की एक अत्यंत परिष्कृत और जटिल ऊर्जा प्रणाली है। अष्टांग योग के अनुशासन, शरीर की अचूक स्थिरता, श्वास के नियंत्रण, मंत्रों की ध्वनि और गुरु के मार्गदर्शन से ही इस छिपे हुए सुपर कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक पूरा विज्ञान है। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, सदियों पहले जब कोई एक्सरे मशीन या एमआरआई स्कैनर नहीं था, तब प्राचीन भारतीय ज्ञानियों ने शरीर के भीतर बिछी 72,000 नाड़ियों और सूक्ष्मतम ऊर्जा केंद्रों का इतना सटीक नक्शा कैसे तैयार कर लिया था। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? अगर बिना किसी आधुनिक तकनीक के उनकी ये बात इतनी गहरी और प्रामाणिक है, तो क्या यह संभव है कि हम इंसान आज अपनी दिमागी और शारीरिक क्षमता का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारे भीतर ब्रह्मांड तो हिला देने वाली शक्तियां बस जागने का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इंसान की असली क्षमताओं की खोज करने पर मजबूर कर सकता है।